इस वीडियो में हम बाइक के हेडलाइट, इंडिकेटर और बैक साइड में जलने वाले रेड स्टॉप लाइट्स के वायरिंग कनेक्शंस को समझेंगे। तो इसके लिए आपको एक बार इस बात का ध्यान करना होगा कि किस स्विच द्वारा कौन सी लाइट ऑन होती है, साथ ही साथ कौन सी लाइट सिर्फ इग्निशन की ऑन करने पर जलाई जा सकती है और कौन सी लाइट गाड़ी स्टार्ट किए बिना नहीं जलती। खैर, हम सारी बातों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहली बात, गाड़ियों में दो पावर सोर्स अर्थात दो वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक बैटरी और दूसरा अल्टरनेटर। बैटरी हमेशा अर्थात गाड़ी के बंद अवस्था में भी वोल्टेज देने का काम करता है। तो गाड़ी के बंद अवस्था में परंतु इग्निशन की ऑन रहते ही जितने भी लाइट्स चालू हो सकते हैं वे सभी बैटरी से संचालित होते हैं, जैसे टर्न सिग्नल इंडिकेटर, इंडिकेटर सिग्नल साइन, फ्रंट और फुट ब्रेक लगाने पर पीछे जलने वाला रेड स्टॉप लाइट और पासिंग लाइट भी। बैटरी से जलने वाले बल्ब अक्सर कम वोल्टेज के होते हैं, जैसे कि इंडिकेटर बल्ब, या फिर अधिक वोल्टेज के बल्ब को लगातार न जलाने के बजाय कम समय के लिए जलाते हैं, जैसे कि पासिंग लाइट्स और ब्रेक लाइट्स। चूंकि मेन हेडलाइट लगातार जलता है तो बैटरी का इस्तेमाल इस अधिक वोल्टेज के बल्ब के लिए नहीं किया जाता है, जिससे बैटरी का इस्तेमाल कम होता है और बैटरी की अधिकतम आयु बनी रहती है। तो आइए बैटरी से जलने वाले लाइटों के वायरिंग को देखते हैं। बैटरी के पॉजिटिव 12 वोल्ट का उपयोग करने के लिए इसे इग्निशन स्विच से होते हुए एक फ्यूज के पास ले जाते हैं। अब यहाँ से विभिन्न लाइटों के लिए तार खींचा जा सकता है। तो सबसे पहले इंडिकेटर बल्ब को समझते हैं। इंडिकेटर बल्ब में जाने से पहले यह 12 वोल्ट का तार एक फ्लैशर डिवाइस में जाएगा। चूंकि इंडिकेटर बल्ब फ्लैश करता है तो 1 मिनट में जितनी बार फ्लैश करना हो वैसा डीसी वोल्टेज यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यह 12 वोल्ट का डीसी वोल्टेज इंडिकेटर के इस स्विच में जाएगा। यहाँ पर इस स्विच को लेफ्ट की तरफ करने पर इस ऑरेंज रंग के तार में 12 वोल्ट जाने लगेगा। फ्रंट में लगे इंडिकेटर बल्ब के साथ साथ पीछे के लेफ्ट इंडिकेटर बल्ब में 12 वोल्ट डीसी करंट चला जाएगा। साथ ही साथ लेफ्ट इंडिकेटर साइन में भी करंट चला जाएगा। बॉडी ग्राउंडेड के तौर पर यहाँ हरा तार का उपयोग किया गया है, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और बॉडी से अर्थ किया रहता है। इस तरह से करंट का बहाव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होने पर बल्ब जलने लगते हैं। उसी तरह से जैसे ही हम टर्न इंडिकेटर स्विच को राइट की तरफ करते हैं तो करंट इस स्काई ब्लू तार से आगे और पीछे दोनों राइट साइड वाले इंडिकेटर बल्ब को जाता है, साथ ही साथ इस टर्न सिग्नल में भी। अब पासिंग लाइट को याद करें। पासिंग लाइट इंजन को स्टार्ट किए बिना पासिंग स्विच ऑन करने पर जलने लगता है, तो यह निश्चित रूप से बैटरी से ही जलेगा। तो यह 12 वोल्ट का काला तार पासिंग स्विच में भी आएगा और ऑन अवस्था में हेडलाइट के बल्ब में पहुंचेगा। ध्यान दें, इस स्थिति में बल्ब का यह फिलामेंट हाई बीम कहलाता है, अर्थात रोशनी सीधे ऊपर की ओर दूरी में जाकर गिरेगी। आप यह भी कह सकते हैं कि पासिंग लाइट ऑन करने पर गाड़ी के हेडलाइट का हाई बीम ऑन हो गया है। अब जैसे ही आप फ्रंट ब्रेक या रियर फुट ब्रेक लगाते हैं तो रियर अर्थात बैक साइड में स्टॉप लाइट जलता है। इंजन के बंद रहने पर भी इसे जलाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि बैटरी के पॉजिटिव 12 वोल्ट से ही जलेगा। तो यह 12 वोल्ट का काला तार फ्रंट ब्रेक और फुट ब्रेक में चला जाता है और आउटपुट के तार को एक ही साथ मिला देने पर दोनों में से कोई भी एक या दोनों ब्रेक लगाने पर भी इस हरे में पीली लाइन वाले तार
में पॉजिटिव 12 वोल्ट आने लगता है। बल्ब जलने के लिए यहाँ हरा तार इंजन बॉडी या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। इग्निशन की ऑन करने पर यह छोटा फिलामेंट हमेशा जलता रहता है, जिसे टेल लैंप कहते हैं। चूंकि यह लगातार जलता है तो इसे बैटरी के 12 वोल्ट से बिना किसी स्विच के जोड़ दिया जाता है। अब चूंकि हम मेन हेडलाइट का हाई या लोअर बीम दोनों ही लगातार जलाते रहते हैं और यदि यह इंजन स्टार्ट होने के बाद ही जलता है, जो कि इस स्विच से ऑन होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ बैटरी के बजाय अल्टरनेटर के माध्यम से 12 वोल्ट आना चाहिए और इस स्विच से हाई और लो बीम में बदलने का काम किया जाता है। परंतु इंजन चालू होने पर अल्टरनेटर लगातार फ्लक्चुएटिंग एसी करंट बनाता है। रेगुलेटर रेक्टिफायर इस करंट को डीसी 12 वोल्ट में लगातार बदलता है। तो 12 वोल्ट का यह पीला तार सिर्फ हेडलाइट जलाने के काम में लिया जाता है, क्योंकि हेडलाइट का बल्ब अधिक वॉट का होता है। कुछ मॉडलों में एसी हेडलाइट होने पर इस तार में रेगुलेटेड अर्थात एक फिक्स्ड अमाउंट का एसी वोल्टेज हो सकता है। आरआर यूनिट से एक अन्य 12 वोल्ट का तार निकलता है जो लगातार बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। तो यह पीला तार हेडलाइट को जलाने के लिए सीधे इस स्विच में आ जाता है और यह स्विच ऑन होने पर करंट सीधे इस स्विच में आ जाएगा और लोअर बीम ऑन रहने पर करंट इस सफ़ेद तार के माध्यम से बल्ब के फिलामेंट में पहुंचकर उसे जला देता है। हायर बीम ऑन करने पर ब्लू तार से करंट जाने लगेगा और दूसरे फिलामेंट को जला देगा। ध्यान दीजिए, इस ब्लू तार में पासिंग स्विच से आने वाले तार को मिला देने पर दोनों ही अवस्था में हायर बीम जलने लगेगा। तो आप यह कह सकते हैं कि पासिंग लाइट और हाई बीम का स्विच दोनों ही हाई बीम के फिलामेंट को जलाने का काम करते हैं। चूँकि हाई बीम सामने से आ रहे ड्राइवर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमारी जानकारी के लिए इसका एक इंडिकेटर भी दिया रहता है। तो इस हाई बीम वाले तार से ही इस इंडिकेटर को भी जला देने का काम कर दिया जाता है। कुछ मॉडलों में यह स्विच नहीं दिया रहता है। उस स्थिति में आरआर यूनिट से आ रहे इस तार को इस बीम चेंजिंग स्विच में ही रिसीव कर लिया जाता है। ऐसी गाड़ियों में हेडलाइट हमेशा जलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।